ऐसे कहाँ पे कुछ रैंक ला पाओगे? ओनली नो स्कूल मैम। का तो पढ़ो। सिलेबस तो आसान है। आपको तो हर हाल में कॉम्पिटिटिव क्लियर करना पड़ेगा, तो स्कूल का आप पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान ज्यादा दो। यस मैम। सो बाइनोमियल, मुझे लगता है कि आपने 10th में भी पढ़ा है तो आपको मजा ही आया होगा। उसके जो हम सीरीज प्लस होते वन हैं। में है। यस मैम। तो वो भी ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ही है, पर आसान है, उसमें भी फॉर्मूले है। आपने 10th या 9th में कभी बाइनोमियल पढ़ा ही नहीं है? नो मैं मैम। 9th में पढ़ाई, 10th में मैम नहीं बहुत पढ़ाई। छोटा सा होता था ना, हम थोड़ा सा ही होता था। हाँ, तो मैंने तो पढ़ाया है 10th के बच्चों को, इसलिए मुझे लगा शायद हम आपने भी बहुत पढ़ा। थोड़ा थोड़ा होता था। वैसे ही है कुछ, मतलब ऐसा गेम टाइप का ही है ये चैप्टर पूरा। यस मैम। जैसे गेम्स खेलते हैं ना, 1 2 3 4, एंड देन +1 एक। में पढ़ा है हमने। अभी कौन सा +2 में चले गए हैं आप? +1 में ही तो है। यस +1 में मैम, भी है मैंने मैम। 10th में नहीं पढ़ा था मैम। ठीक है। तो सारे लोगों का टेस्ट ठीक ठाक गया था, जितने भी बच्चे आए हैं? यस मैम। नो यस मैम। मैम। मैम ठीक ही गया था। भगवान ही मालिक है, कुछ तो अटेंड ही ना कर रहे होंगे। बाकी लोग जो कह रहे हैं, यस मुझे पता है, क्योंकि आप लोग अपना स्कोर कार्ड भी भेजते हो। मेरा नहीं गया अच्छा। चुप रहिए, आप ही का अच्छा नहीं गया था। वो 8 नंबर लगे थे बस, इसलिए। यस, विशव हैज स्कोर्ड वेरी वेल। इनका मार्क्स बहुत अच्छा आया हुआ है। आउट ऑफ 180 172 स्कोर किया है विशव ने। सो उनके लिए एक इमोजी तो बनती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली। यस, आई होप आप लोग का भी नंबर ऐसे ही आता जाए। हम्म। 132। अच्छा है, 132 भी अच्छा है। 100 से अबव जा रहे हो वो भी बहुत ही अच्छी बात है, और जितने करीब जाओगे उतना ही आप ही का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम एक बार आए थे 174। अच्छा, आप क्या चुके हैं? यस मैम। वाह, तब तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस वाली इमोजी बनती है। मैम आपको सेंड भी किया था वो। हाँ सुजल, आप भी मुझे स्कोर कार्ड सेंड करते थे, आई रिमेम्बर, बट अभी आप 1 2 दिन से नहीं कर रहे हो। क्या होता है मेरे व्हाट्सएप में ना, होता ये मैम है। मैं स्क्रीन भेजता, आपका स्पेस भर जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अभी इन दिनों इतने सारे ग्रुप्स बन गए और इतने सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, रोज 100 से ज्यादा मैसेजेस व्हाट्सएप में आ रहे हैं। तो जो जिनके आते हैं उनके ऊपर रह जाते हैं, यस 100 से मैम। ज्यादा, उनको मैं सीन भी नहीं कर पाती हूँ एक दिन में। मैं तो व्हाट्सएप खोलती ही नहीं, सच बताऊँ तो, काम की वजह से खोलती हूँ बस ऑफिशियल मैसेजेस। तो आप लोगों का नाम सेव कर रखा है, जैसे ही दिखता है कि मेरे जेई वाले बच्चे मैसेज करें, फटाफट से सीन कर लेती हूँ मैं। चलिए, आज का डेट कितना है भाई? 5 6 तारीख, कितना है? 6 तारीख, 6 आ गया। नवंबर भी चल जाएगा। हाँ, नवंबर चल रहा है, ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। और लेक्चर नंबर 1, हमारा रोज लेक्चर 1 ही लगता है। पिछली बार भी यस लग रहा है मैम। 1 ही लगा था। तो आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है, बाइनोमियल थ्योरम। इससे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत दिन पढ़ लिया हमने, अब मुझे जरूरत नहीं लगती उसको और पढ़ाने की। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवीजन के टाइम में देखा जाएगा। सो सॉरी, खांसी की वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। हम सभी को हो रही है। खांसी हो तो अलग बात है, बट मेरा टॉन्सिल का प्रॉब्लम है। सो जैसे ही बातें करते हैं ना, वैसे ही पूरा स्ट्रेस हो जाता है वहां पे। इंट्रोडक्शन एंड जनरल टर्म। मेरी वॉइस ठीक है? मैं इस पे बोल रही हूँ तो यस ठीक मैम। ठाक? यस यस मैम। मैम। ओके। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आपका पूरा का पूरा बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसे आप जितना अपने हाथों से लिखोगे उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस होगा आपका। यस मैम। यस। सो अगर मैं आपको इसका एक डेफिनेशन दूं, तो एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which contains two dissimilar forms या terms which contains two dissimilar, जो कि सिमिलर ना हो,
terms is called binomial expression. Expression. अभी तो हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसी में बाइनोमियल एक्सपेंशन भी होता है आपका. सपोज एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x. तो आप देख सकते हैं कि सिमिलैरिटी नहीं है. x तो है लेकिन पूरा का पूरा टर्म सिमिलर नहीं है. Yes, अगेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अगेन दिस इज डिसिमिलर टर्म. बट अगर आपको क्विज जैसा पूछा जाए कि क्या ये बाइनोमियल है, तो आप कहोगे कि हाँ ये बाइनोमियल है. देन x plus y the whole exponent 10 a plus b. ये सारे क्या है? बाइनोमियल है आपके, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है. कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो आप 9th से पढ़ते आ रहे हो. a प्लस बी का एक्सपोनेंट 0, a प्लस बी का एक्सपोनेंट 1, a प्लस बी एक्सपोनेंट में 2 जिसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ते हो, a प्लस बी 3, cube, a प्लस बी 4. इसको तो क्यूब बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? tetra, ओके. टेट्रा, पेंटा, ऑक्सा, हेक्सा उतना नहीं जाना है हमें. ऑक्टा होता है ना, हेक्सा एंड yes, ma'am. ऑक्टा. hexa, Yes. hepta, octa. ओके, चलो अच्छा है आपको केमिस्ट्री के टर्म्स याद है. चलो ये तो हमें पता है कि 1 होगा ही होगा. a प्लस बी टू दी एक्सपोनेंट 1 है तो क्या होगा? a प्लस बी टर्म्स बचेगा. स्क्वायर है तो a Yes, स्क्वायर plus b square plus 2ab. प्लस 2a. यहाँ पे भी हमारा बाइनोमियल ही अप्लाई हो रहा है. a क्यूब plus प्लस b cube 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. ये तो बचपन का फॉर्मूला है. yes, ma'am. यहाँ पे आप देख सकते हो एक का ये टर्म इंक्रीज हो रहा है तो एक का डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. देन इसका डिक्रीज हो रहा है तो इसका इंक्रीज हो रहा है. yes, ma'am. प्लस बी क्यूब, a प्लस बी 4, a टू द पावर 4 प्लस 4 इंटू ए क्यूब b plus प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4. ओके. 4a क्यूब b 4ab क्यूब a नॉट क्यूब. हाँ सॉरी दिस इज तो क्यूब ना. देन a टेट्रा और देन b की पावर भी आपका टेट्रा यानी कि 4. तो बचा क्या हमारे पास? एक एक्स्ट्रा टर्म्स 6a स्क्वायर b स्क्वायर. बच्चे क्लास ज्वाइन कर पा रहे हैं? yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम. ओके. बाइनोमियल चल रहा है, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, बचपन के फॉर्मूलाज रिवाइज हो रहे हैं. ये एक एक्स्ट्रा टर्म आपके पास आ गया याद करने के लिए आपको, जहाँ पे दोनों के एक्सपोनेंट बराबर है. पहले जो डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज डिक्रीज, देन डिक्रीज इंक्रीज एंड देन कांस्टेंट. इस तरीके से इसको याद रख सकते हो. नेक्स्ट में चलते हैं जरा. आपको याद होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, बट मैंने एक बार आपको क्लास में पूछा था कि क्या आपने पास्कल Yes, ma'am. ट्राई, Pascal's triangle. तब तो आपने कहा था नहीं पढ़ा है. मैम तब नहीं पढ़ा था. अब तो पढ़ना पड़ेगा. बहुत इजी है ये yes, ma'am. एक्चुअली. एक इसको पास्कल ट्रायंगल को मैं पिरामिड पिरामिड गेम बोलती हूँ. ओके. 1 one, 1 one. 1 देन 1 प्लस 1 यानी कि 1 2 Two. 1 1 3 3 1 देन 1 4 6 4 1 Four. 4 1 4 6 लिखते 4 वक्त 1 देन 1 1 5 5 10 10 5 Five. 10 5. तो ये पास्कल ट्रायंगल आपने स्कूल में ही पढ़ लिया था? yes, ma'am. No, ma'am. तब कहाँ पढ़ा आपने? हम स्कूल में. तो वही तो मैंने पूछा
ओके फाइन। सो a प्लस बी द होल की पावर 5 अगर मैं लिखूं यहाँ से, तो पास्कल ट्रायंगल से ही मैं निकाल करके इसको लिख सकती हूँ। कैसे? a की पावर 5 प्लस b की पावर 5 तो आएगी आएगी फॉर श्योर, प्लस ये मेरा होगा a टू द पावर 4 इंटू बी, प्लस a टू द पावर क्यूब इंटू बी का स्क्वायर। a टू द पावर 4 के सामने क्या लगेगा मेरा 5, यहाँ पे क्या लगेगा 10, क्योंकि फिफ्थ वाले की बात कर रहे हैं ये लोग। यस तो मैम। फिफ्थ रो पे आप ध्यान दीजिए, प्लस अगेन 10 a का स्क्वायर एंड b का क्यूब, प्लस ए बी टू द पावर 4 में अगेन 5 आ जाएगा, यस मैम। एंड और प्लस बी b टू क्यूब द हो गया पावर, है, बी ये तो 5 हो गया। पहले तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा कि जब हमने a प्लस बी द होल की पावर 4 की बात की थी, तो आपका फोर्थ रो वाला पूरा का पूरा फॉर्मूला बना था, और ये फिफ्थ रो का फॉर्मूला बना है। तो अगर किसी को फॉर्मूला याद ना भी हो और पास्कल ट्रायंगल याद हो तो भी वो आराम से कर लेगा। यस मैम। मैम। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब तो यही है कि पावर्स आपके जैसे जैसे इंक्रीज होंगे, 4 5 के बाद 6 भी आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, आप रो वाइज आराम से कैलकुलेट कर सकते हो ना। यस मैम। ओके चलिए, अभी हम लोग थोड़ा बाइनोमियल में जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म होता है वो होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के बारे में पढ़ते हैं। यस मैम। सो फैक्टोरियल ऑफ एन नेचुरल नंबर, उसका प्रोडक्ट क्या होता है? एन नेचुरल नंबर जो होता है ना, या फिर फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर एन लिख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसका डेफिनेशन थोड़ा बनाना पड़ेगा। नेचुरल नंबर एन, ये एक्चुअली प्रोडक्ट होता है। किसका प्रोडक्ट होता है? इस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। सपोज 5 फैक्टोरियल, तो ये तो बच्चे भी बता देते हैं, तो आप 5 तो इंटू बच्चों को 4 बड़े, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, विच इज इक्वल टू एक्चुअली 5 120, इंटू 120। 120, 120। वो ठीक है, 120 ठीक है। आप लोग पूरा कैलकुलेट करके कह रहे हो ना बट हमें पूरा कैलकुलेट करके लिखना नहीं है। 120 कह रहे हो, दैट इज ठीक है, लेकिन ये कब आप कह रहे हो? जबकि आपका फैक्टोरियल पूरा टूट चुका। यस मैम। बट अगर मुझे मुझे पूरा फैक्टोरियल नहीं तोड़ना है तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 5 इंटू 4 5 फैक्टोरियल। इंटू फैक्टोरियल which is equal to 5 into 4 into 3 factorial। यस मैम। तो बेसिकली आज खांसी मेरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है मॉर्निंग से ही, तो इसलिए डिस्टरबेंस हो रहा है। मतलब फैक्टोरियल क्या कर रहा है? जहाँ पे भी हम फैक्टोरियल लगा रहे हैं वो क्या कर क्या रहा है वहां पे? उसका काम क्या है? मल्टीप्लाई, इसको तोड़ना। यस, तोड़ना। एंड जब तक वो पूरी तरह से नहीं टूटता तब तक हम एक फैक्टोरियल लगाते जाते हैं साथ में। अगर मैं इसी में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट की बात करूं, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है, 1 n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n n इंटू इंटू। n माइनस 1, यस मैम। n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट था। तो चलते हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक्चुअली छोटा छोटा डिस्कशन कर रहे हैं पूरा। एन सी आर, इसको क्या कहते हैं बाइनोमियल में? इसको कहते हैं न्यू न्यू ऑपरेटर या फिर फंक्शन। selection of r objects out of
n available are objects out of n available डिस्टिंक्ट या फिर डिसिमिलर, बात एक ही है, डिस्टिंक्ट कहो यस या मैम। डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स। इसका एक फॉर्मूला होता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में एन n माइनस r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पाथ फैक्टोरियल। मैं ये पढ़ी है स्कूल में फॉर्मूला ये वाला। बच्चों मुझे 2 मिनट का टाइम, तो मैं अभी आ रही हूँ। यस मैम। कंटिन्यू यस नहीं हो मैम। पा रहा है क्लास, 2 मिनट में आ रही हूँ। यस मैम। ओके अभी कंटिन्यू करते हैं, अभी शायद तक ज्यादा डिस्टरबेंस नहीं होगी। यस मैम। तो सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट, इसीलिए आर फैक्टोरियल है, आउट ऑफ एन अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। फॉर्मूला तो ये बनता है, एंड जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे इनके अकॉर्डिंग, दिए गए नंबर के अकॉर्डिंग ही आप फैक्टोरियल काउंट करोगे। मैं एन पढ़े नहीं बिलोंग्स, है, हाँ मैं ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है। ये पढ़ा होगा आपने, तो जनरल है ना, तो पढ़ा यस ही मैम। होगा। R belongs to W and N is greater than equal to R होता है। तो ठीक है, चलिए हम बस टच करते करते जाएंगे। अब मुझे अपने क्लास में हर फॉर्मूला को टच करना है। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। find the number of ways find the number of ways of selecting two pupil from a group of 3 pupil। फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल मतलब 3 लोगों में से हमें 2 लोगों को सेलेक्ट करना है। कैसे किया जाएगा? बाइनोमियल के टर्म्स में। 3 लोग हैं, सपोज ए है, बी है, कॉमा सी है। 2 ही लोग को सेलेक्ट करना है। बट एक्चुअली बाइनोमियल हमें क्या सिखाता है कि हमारे पास
इनको सेलेक्ट करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं, 3 वेज है। जैसे कि हमारा ए बी कॉमा बी सी कॉमा ए सी, ये 3 वेज है मेरे पास, 2 ही को सेलेक्ट यस करना है। तो मैं कैसे करूंगी? n इज इक्वल टू मेरा है 3, r इज इक्वल टू 2, तो फॉर्मूला बनेगा आपका 3c2 विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल अपॉन, अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 1 इंटू 1 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू, ये सारे तो 3 कैंसिल, 3 बचा, यस। हम्म, तो अभी इसी तरीके से अगर 4 लोग होते और उसमें से 3 को सेलेक्ट करना होता तो क्या बनता? 4c3। और थ्री यस मैम मैम 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, उसका आंसर 4 आना था। यस मैम ओके। मैम अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए तो ये क्वेश्चन आएंगे नहीं कभी इस जीवन में। जेई मतलब सुसाइड कर लेगा, जेई का जो पेपर बनाएगा ना वो सुसाइड कर लेगा अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया तो। अगर मैं डालू ना क्वेश्चन पेपर, इतने सिंपल क्वेश्चन डालूंगा ना कि हाँ, बंदा करने वाला मर जाएगा। अच्छा, इतने सिंपल क्वेश्चन। और इंडिया की आबादी कितनी है? 140 करोड़, जिसमें से कितने बच्चे जेई में बैठते हैं हर साल? कितने लाख बच्चे बैठते हैं? उतने लाख बच्चों को कहाँ सीट दोगे? सपोज 8 लाख बच्चे बैठते हैं, सब पास हो गए, कहाँ दोगे सीट उस साल उनको? कॉलेज बनवाओगे आप? मैम हम हवा में बना देंगे हाँ, जब इसीलिए तक तो इंडिया बहुत तरक्की कर गया हो। हम जेई 2024 चांद आईआईटी पे, मद्रास डालेगी। मंगल पे भी। 2024 आएगी तो मुझे लग रहा है सारे इंजीनियर से आधा इंडिया इंजीनियर ही बन के आईआईटी निकले। मद्रास ही डालेगी। क्या आईआईटी में? मद्रास वो म- डालेगी। अच्छा, वो बना रही है इस बार? यस मैम। मद्रास वाले को तो मत पूछो, मैं वहीं रही थी ना 4 साल। मेरी जो मास्टर्स है वो चेन्नई की है, तो मद्रास वालों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। पढ़ाई में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत यस ज्यादा। मैम बड़ी अच्छी है। वैसे भी आपका बैच है बहुत ही कल्याण वाला तो बट आपके बैच में स्टूडेंट्स काफी अच्छे हैं, आप लोग मतलब पढ़ने वाले हो तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। मद्रास बनाए या रुड़की बनाए या कोई भी बनाए, क्या ही फर्क पड़ता है? कानपुर। जेई तो जेई है भाई। सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स की जब बात की है, NC0 आपका कितना होता है? 1 होता है। 1 नंबर 2, NC1 कितना होगा? N होगा। n नंबर 3, NCN कितना होगा? 1 होगा। होगा होगा ऐसे तो बोल दिया, बट कैसे होगा ये भी तो बात आ जाती है। 0 फैक्टोरियल 1 होते हैं इसलिए। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1। वैसे तो 1 अपॉन 0 हम लोग क्या पढ़ते थे? डिफाइंड। बट यहाँ पे सब डिफाइन हो रहा है, यहाँ पे फैक्टोरियल आ गया, फैक्टोरियल लग गया है। उसी की वजह से ही तो सब डिफाइन हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आज मेरी तबीयत इतनी खराब कैसे हो गई। अभी अभी हुआ है सब। मॉर्निंग से मैं ठीक थी, वरना मैं क्लास अरेंज करवा देती आपका। मैं J2 के बैच के कारण। मतलब उनकी बार को ठीक हो जाएंगे। तो जब ये बैच खत्म होगा ना, आप एकदम स्वस्थ होगे। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ, स्ट्रेस नहीं हो जाएंगे। n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ह्यूमन बॉडी है बच्चों, ह्यूमन बॉडी को कब क्या हो जाए। बट हाँ, अगर कोई ऐसा बैच मिल जाए जिसमें पक्का हो कि होना ही है कुछ, तो बड़ा दिक्कत है। मिला तो है हमारा। n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल। बीच में हमें जो इश्यूज आ रहे थे स्क्रीन दिखने में, मैं सीरियसली बता रही हूँ, जेन्युइनली मैंने कुछ नहीं किया है, सब कुछ खुद से ठीक हो गया। अब वो कहाँ इश्यू थे? आई थिंक वो टेक्निकल इश्यूज थे, इसीलिए वो खुद यस से मैम। सही हो गया। अच्छा, मैम अभी बीमार हो गया था, ठंड लग गई थी पैन को। ओके मैं ओके। मैंने किया था खराब।
हाँ, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n इंटू n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू कितना बचेगा 1/0 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1। 1। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को याद रखोगे तो क्वेश्चन में आराम से अप्लाई हो जाएगा। नंबर 4 पे हमारा आता है NCR इज इक्वल टू n इंटू नॉट इंटू NCN माइनस R। यहाँ पे इंटू विंटू कुछ भी नहीं है, सब एक्सपोनेंट पे चला गया। अगर मैं इनको अलग अलग करके लिखूं तो NCR इज इक्वल टू आपका बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R इंटू R फैक्टोरियल। NCN माइनस R को कैसे लिखेंगे बच्चों? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R का पूरा फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एंड n माइनस R फैक्टोरियल। मुझे फिर से 2 मिनट चाहिए।
बच्चों Yes, ma'am. तबीयत Yes, ma'am. मैम Yes, ma'म. यस मैम। खांसी इतनी ज्यादा हो रही है ना, मैं फिलहाल बोल नहीं पा रही हूँ, जी जी जी. तो दवा भी लूंगी कुछ देर बाद ही। मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी ऐसे में आप लोगों को अभी। बाय नेक्स्ट निकालो। करो मैम, रेस्ट करो। मैम रेस्ट करो आज। मैम अदरक खाओ। नहीं बच्चों, इट्स नॉट नॉर्मल खांसी एक्चुअली। मैं इसे क्लास नहीं ले पाऊंगी, आप भी डिस्टर्ब होगे और ठीक से पढ़ा नहीं पा रही हूँ। मैं इस क्लास को मैं यही सस्पेंड कर रही हूँ और इसका मैं अरेंजमेंट कर दूंगी इस क्लास के बदले आने। यस मैम। और मैं आप कल फ्री रहते हो क्या फ्राइडे को? सॉरी कल क्या है आपका, वेडनेसडे, सॉरी ट्यूसडे को फ्री रहते हो? मैम यस 6 मैम, से 7, और टाइम फ्री। 6 से 7, 6 से 7 बजे तक होते फ्री। 6 से 7 फ्री रहेंगे आप कल? यस मैम। यस मैम। तो मैं ग्रुप में लिंक भेज दूं फिर कल 6 से यस 7, मैम। क्योंकि मेरा 7:15 से तो J1 का क्लास रहता है, मैं आपका ले लूंगी। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, वाली क्लास में कल कर लेंगे। थोड़ा मुझे ऑल ऑफ अ सडन ज्यादा खांसी होने लगा ना, अभी पढ़ा नहीं पाऊंगी। बोलो। मैम। ओके बाय एवरीवन। बाय मैम, टेक केयर। यस मैम, बाय, टेक केयर। ओके। मैडम रिकॉर्डिंग ऑफ करनी भूल गई।